हरे कृष्णा। एपिसोड 43 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 11वें अध्याय के 19th वर्ष में अर्जुन कहते हैं, अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्णा, आप आदि मध्य और अंत से रहित है। आपका न तो शुरुआत है, न आपका मध्य है, न ही आपका अंत है। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि को निकलते और आपको आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। आपकी महिमा का भी कोई अंत नहीं है। Arjuna says, O Krishna, you are the origin without beginning, without middle and without end. You have numerous arms and the sun and moon are among your great unlimited eyes. By your own radiance, you are heating this entire universe. There is no limit, no end to your strength. भगवान के ऐश्वर्यों की, ग्लोरीज की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारी बातें भगवद गीता में बार बार दोहराई गई है, रिपीट की गई है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा का, कृष्ण की ग्लोरीज को बार बार दोहराना, बार बार रिपीट करना कोई साहित्यिक दोष नहीं है। यह रिपीट करना कोई लिटरली मिस्टेक नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त या परम आनंदित होने के समय, बहुत ही खुश होने के वक्त या आश्चर्य होने पर कथनों को, बातों को बार बार दोहराया जाता है। यह कोई गलती नहीं है। 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि कृष्ण के रूप का न तो शुरुआत है, न ही मध्य है और न ही अंत है। वह इसे केवल 3 श्लोकों के बाद, आफ्टर 3 वर्सेस, फिर दोहराता है, फिर से कहता है कि आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, क्योंकि वह जो देख रहा है वह बहुत उत्तेजित हो गया है, बहुत ही एक्साइटेड हो गया है। ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हम कोई बहुत ही अच्छी चीज़ देखते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़, सरप्राइजिंग चीज़ देखते हैं, तो हमारे मुंह से बातें रिपीट होती है। यहाँ जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, हम कोई खेल देखते हैं, कोई स्पोर्ट्स देखते हैं और कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो हम ये बार बार कहते हैं, कम ऑन कम ऑन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसे ही कृष्ण के इस रूप को देखकर अर्जुन इतना आश्चर्य से भर गया और एक्साइटेड हो गया कि वो बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा है, बहुत सारी बातें बार बार दोहरा रहा है। ये कोई साहित्यिक दोष या लिटरेचर दोष नहीं है, ये एक गलती नहीं है। ये उसके एक्साइटमेंट की वजह से अर्जुन बार बार एक ही शब्द को बार बार कह रहा है। ईश्वर वास्तव में एक शुरुआत और अंत के बिना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष, समय और कारण उनके भीतर है, इसलिए वह अपनी सीमा के माप से परे है। उन्हें न तो स्थान, न तो समय है, न ही कार्य के कारण में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और तारे
भगवान से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। कृष्णा सारे ब्रह्मांड को गर्मी प्रदान करते हैं। गॉड इज इंडीड विदाउट ए बिगिनिंग एंड एंड। दैट इज बिकॉज स्पेस, टाइम एंड causation are within him. So he is beyond the measure of their limits. He cannot be encompassed either by space, time or causation. Further, the sun, moon and stars receive their energy from the Lord. Thus, it is he who provides warmth to the universe through these entities. Hare Krishna. यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।